हेलो ऑल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, ठीक है, और वो गुलाब जामुन में जो वो बना है उसमें क्या है, शुगर सिरप है। कितना? अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब उसका टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप है। ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर उस तरीके के 45 गुलाब जामुन हैं तो हमको कितना सिरप मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है देखिए, एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, उसका फुल वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। तो ऐसे ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, और हमको पूछ रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन का डायमेंशंस क्या दिया हुआ है देखिए, इट इज शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। कैसा है वो? इट इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। यहां पे एक हेमिस्फेरिकल एंड है और यहां पे एक तो हेमिस्फेरिकल एंड। इट इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। ऐसा गुलाब जामुन का शेप है। और डायमेंशंस क्या दिया हुआ है देखिए, ये वाला स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना है आपको कि each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर। with length 5 सेंटीमीटर मतलब, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, गुलाब जामुन का लेंथ। किसका? गुलाब जामुन का लेंथ। तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो कितना दे दिया मेरे को, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ता हूं देखिए, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ये कॉमा दिया है ना, इट शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर जो दिया हुआ है इच शेप, मतलब हर एक गुलाब जामुन का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना दे दिया, 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है मेरा, 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, रेडियस कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4। कितना हो जाएगा हमारा रेडियस, 1.4 सेंटीमीटर। उसका ध्यान क्या देना, देखिए यहां से भी 1.4 है और यहां से भी 1.4 है, क्योंकि रेडियस क्या रहता है, सेम रहता है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगी, ये तो हमको मिल गया कितना, 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस 1.4, 2.8 का आधा। लेकिन आपको देखना है क्या, लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 1.4 आ गया, यहाँ पे 1.4 आ गया। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2.8 माइनस कर दोगे कितना से, 5 से। तो ये हट गया और ये हट गया, अपने को इतना ही चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5.0 माइनस 2.8। 1.4 इधर का और 1.4 इधर का माइनस कर दे रहे, सिलेंडर के डायमेंशंस निकाल रहे। तो कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2 और 4 से 2 गया, कितना हो जाएगा 2। तो 2.2 कितना हो गया, 2.2। तो यहां से लेके यहां तक का सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा मेरा, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो सब डायमेंशंस हमको मिल गए। अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन है ना, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन हमारा हो जाएगा, देखिए यहां पर दो हेमिस्फीयर आ रहा है ना, टू हेमिस्फेरिकल एंड्स आ रहा है। दो हेमिस्फीयर आ रहा है और एक क्या आ रहा है, हमारा सिलेंडर आ रहा है। ठीक है, तो दो हेमिस्फीयर और सिलेंडर का वॉल्यूम हमको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर मिला के क्या बन जाते हैं, एक स्फीयर। तो इसका आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसका भी आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहां पर रेडियस कितना है, 1.4, पूरे के लिए सेम है। रेडियस हमारा क्या है, पूरे के लिए सेम है। तो हम क्या कॉमन ले आ सकते हैं, यहां पर अपन कॉमन ला सकते हैं, यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ला सकते हैं। तो इधर कितना बचेगा, देखिए 4/3 रह गया, पाई बाहर चला गया, एक आर बच गया। इसका पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, तो इसके पास कितना बच गया, एक एच बच गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना हमारा 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 होल इंटू 4/3
4/3, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 1.4 प्लस एच का वैल्यू हमारा कितना है 2.2, तो ये कितना हो गया मेरा 2.2। अब ये देखिए हम काट सकते हैं इसको 7 to 14, तो कितना हो जाएगा 0.2, और 0.2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 4.4, तो 4.4 इंटू 1.4, ठीक है। और इसको अपन सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.4, तो 14 कितना हो जाता है हमारा 56, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5.6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अगर हम लोग एलसीएम पूरा क्या लेंगे 3 ले लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.2 कितना हो जाएगा 6.6। अब ये कितना होता है देखिए 5.6 प्लस 6.6 कितना होता है 6 6 12 2 1 6 6 12, तो कितना हो गया 12.2, तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 होल डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया टोटल वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारा क्या टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर। अब देखिए एक गुलाब जामुन में ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ना। अब इसमें शुगर सिरप कितना है 30%, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप अपना कितना होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप देखिए, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप या अमाउंट नहीं लिख के आप क्या लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ओके। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन वन गुलाब जामुन, तो कितना हो जाएगा 30%, इसका कितना हो जाएगा 30%, एक गुलाब जामुन में कितना है 30% है, तो 30% और 30/100 इंटू हमारा ये आ जाएगा वॉल्यूम 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3। तो हम क्या किए पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल दिए, फिर एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप आ रहा है वो निकाल देंगे। तो एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप आ रहा है 30%, फिर हम क्या करेंगे 45 गुलाब जामुन से निकाल देंगे। तो 30% इसका कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 10 30, और एक 10 किधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 44 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो एक में कितना था इतना था, ठीक है, एक में इतना था, तो 45 गुलाब जामुन में कितना हो जाएगा इंटू 45 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 45 इंटू 44 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या था वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, और हमको क्या दिया था 45 गुलाब जामुन दिए थे, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितने हो जाएंगे इतने हो जाएंगे, ओके। देन ये इसको कट करेंगे, देखिए 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 0, और ये 2 से कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और इसको हम लोग फिर इधर पॉइंट में डाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2.2। तो हमको फाइनल मल्टीप्लीकेशंस क्या करना है, देखिए 9 इंटू 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट। तो ये फाइनल कैलकुलेशन कर देने से हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस में अपनी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग बनानी है, तो पहले अपन क्या करते हैं 9 इंटू 2.2, ओके। सो 2.2 इंटू 9, 9 2 जा 18 8 1, 9 2 जा 18 19, कितना हो गया 19.8, ठीक है। ये हमने खत्म कर लिया। फिर 19.8 इंटू कितना करना है 1.4, 19.8 इंटू कितना करना है 1.4, 4 8 32 2 3 4 9 36 9 3 4 1 4 3 7, उसके बाद 198, सो 2 9 8 17 7 1 9 10 17 7 1, तो कितना हो गया, अब ये 2 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट था यहाँ पे एक पॉइंट था, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, कितना हो गया 27.72।
ये भी हमने ले लिया। अब हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 27.72 से हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 12.2। सो 27.72 से हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 12.2। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 1, 2 7 जा 14, 5 1, 2 2 जा 4 5। ओके, देन अगेन वही आ जाएगा, तो 5 5 4 4, देन 2 7 7 2, 2 7 7 2। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, 5 4 9, 10 11 1 1, देन 5 5 10 11, 7 18 8 1, देन 7 5 12 प्लस 1 13 3 1। तो कितना हो गया अपना पॉइंट, कितना आ जाएगा 3। तो 3 3 पॉइंट 3 डिजिट आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 1 2 3। तो कितना आ जाएगा 338.184, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो ये क्या हो गया, 45 गुलाब जामुन में हमारे इतने वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आगे वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे और उसकी कॉन्सेप्ट आपको समझा के देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए।